रावण और शिवलिंग। रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। सारा ब्रह्मांड शांत था, लेकिन कहीं एक आत्मा अग्नि से जल रही थी। वह आत्मा थी लंका अधिपति रावण की। बलशाली, बुद्धिमान, परंतु अब वह एक उद्देश्य से तपस्वी बन चुका था। उसका मन संसार से नहीं, केवल महादेव से जुड़ गया था, क्योंकि वह जानता था यदि कोई है जो उसे पूर्ण बना सकता है तो वह केवल भगवान शिव हैं। रावण एक दिन गहन ध्यान में बैठा हिमालय के घने वन ऊंचाई पर, जहाँ केवल तपस्वियों का बसेरा होता है। उसने महादेव को पाने के लिए कठोर तप किया। हजारों वर्षों तक आर्थिक अग्नि में शरीर झुलस गया, सांसें टूटने लगी, परंतु रावण रुका नहीं। वह हर दिन अपने शरीर का एक हिस्सा काटकर महादेव के चरणों में चढ़ाता गया। 1, 2, 3, यहाँ तक कि 9 सिर चढ़ा दिए, और जब उसने 10वां सिर उठाया तभी आवाज गूंज उठा। रावण एक गंभीर गूंजती हुई आवाज आई। साक्षात महादेव प्रकट हुए। महादेव ने अपनी करुणा से रावण के कटे सिरों को फिर से जोड़ा। उसकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं था, चाहे देव हो या दैत्य, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। महादेव बोले, रावण, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मांग, क्या चाहता है? रावण नतमस्तक हुआ। प्रभु, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलें, लंका चलें। मेरे नगर में आपकी पूजा हो, आपका निवास हो, आपके शिव तत्व से लंका दिव्य हो जाए। महादेव मुस्कुराए। तथास्तु, पर मेरी एक शर्त है। मैं इस शिवलिंग रूप में तेरे साथ चलूँगा, लेकिन ध्यान रहे इसे मार्ग में कहीं भी भूमि पर न रखना, वरना मैं वहीं स्थिर हो जाऊँगा। रावण ने शपथ ली, हे भोलेनाथ, जब तक लंका नहीं आएगी मैं इसे भूमि पर नहीं रखूँगा। देवताओं ने यह समाचार सुना तो चिंता में पड़ गए। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सभी एकत्र हुए। यदि शिव स्वयं लंका में स्थिर हो जाए तो रावण को कोई पराजित नहीं कर सकता। तभी भगवान विष्णु ने योजना बनाई। हमें रावण को शिवलिंग रखने पर विवश करना होगा। वह धरती पर उतरे और लिया एक साधारण ग्वाल का रूप। रावण शिवलिंग को लेकर चल पड़ा। वह तपस्वी, परिश्रमी और निष्ठावान भक्त अब नतमस्तक होकर शिवलिंग को कंधे पर लिए चला। रास्ते में सूर्यास्त हुआ। उसके शरीर को थकान नहीं, पर मूत्र त्याग की आवश्यकता हुई। वह शिवलिंग को नीचे नहीं रखना चाहता था। उसने एक बालक को बुलाया, जो असल में भगवान विष्णु ही थे। बालक, इस शिवलिंग को कुछ क्षण थाम ले, मैं लौटकर आता हूँ। बालक ने हामी भरी, पर कहा, अगर यह बहुत भारी हुआ तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण ने सिर झुकाकर कहा, कृपया ऐसा मत करना। वह गया, परंतु बालक ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। रावण लौटा और देखा शिवलिंग धरती पर रखा है। उसने क्रोधित होकर बालक को ढूंढा, पर वह बालक अंतर्ध्यान हो चुका था। रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह शिवलिंग हिल तक नहीं रहा था। वह जान गया यह एक लीला थी, पर वह दुखी नहीं हुआ। उसने शिवलिंग की पूजा वहीं शुरू कर दी जहाँ शिव रुक जाए। वही तीर्थ बनता है।
वह स्थान आज झारखंड के वैद्यनाथ धाम है। आज भी लाखों शिव भक्तों रावण के द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करते हैं। यह कथा सिर्फ एक दैत्यराज रावण की नहीं है, यह कथा है एक ऐसे भक्त की जो शिव को अपने हृदय में बसाना चाहता था। शिव उसे ले तो नहीं जा सकते, पर रावण के प्रेम और भक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड ने स्वीकार किया।